हाय एवरीवन, वेलकम बैक टुडेज क्लास। आज के सेशन में आप सभी सीखेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क डे फार्मूला का यूज। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से आशा है कि आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सभी अपना कॉपी और कलम निकाल लेंगे। साथ ही साथ आप सभी से आशा है कि आप सभी अगर लैपटॉप के साथ बैठे हैं तो आप सभी लैपटॉप अपना ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। और साथ ही साथ मेरा प्रैक्टिस सेट आप सभी के पास है, तो आप सभी अपना प्रैक्टिस सेट ओपन कर लेंगे। आज प्रैक्टिस सेट की फॉर्मूला नंबर 55 और 56 नंबर पर हम लोग विशेष पर 55 नंबर फार्मूला पर चलेंगे और इस पर जानेंगे कि किस तरह से वर्कडे फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करता है, और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल फार्मूला किस तरह से वर्कडे इंटरनेशनल फार्मूला किस तरह से काम करता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन दो फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के बाद आपको फॉर्मूला नंबर 55 में जाना है और सबसे पहला वर्क डे फार्मूला ओपन करना है। दोस्तों यहाँ हम लोग जानेंगे आज के सेशन में कि इंडिया में जो भी काम करते हैं, कोई भी वर्क देते हैं, उसकी एक फिक्स अवधि होती है। मान लिया आपको कोई वर्क मिलता है कि आप सभी को बोला जाता है कि आपको ये काम 25 दिन के अंदर में कंप्लीट करना है। तो आपको टास्क मिला और आपको उसकी इन डेट निकालनी है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं बहुत सारे कंपनी में, तो आप उस प्रोजेक्ट को किस तरह से आप बता सकते हो कि हम कितने तारीख को कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम लोग जानेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक टेबल। इसमें आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2024 का ये स्टार्टिंग डेट है और इसे वर्क पूरा करना है 25 डेट। ये वर्क को 25 डे में कंप्लीट करना है, तो आपका जो टास्क कंप्लीट होगा उसका अंतिम तारीख क्या होगा, इसको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि 25 दिन यानी ओनली 25 डेज अगर कंटिन्यू किया जाए तो बीच में बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, उस छुट्टियों को भी इंक्लूड करते हुए हमें इसका लास्ट डेट निकालना है कि कितने तारीख को 25 दिन पूरा हो रहा है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वर्क डे। इक्वल टू वर्क डे लगाएंगे और सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में इंस्ट्रक्शन आ रहा है स्टार्ट डेट। आपको टास्क स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करना है, B4 हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कोमा लगाएंगे। इसके बाद में पूछा जा रहा है डेज, आपको कितने दिन में वर्क कंप्लीट करना है। आपको कितने दिन में वर्क कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर दिया गया है वर्किंग डे 25। तो यहाँ पर 25 करेंगे। 25 को हमने सेलेक्ट किया और फिर से हमने कोमा लगाया, और कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है हॉलीडेज, हाउ मेनी हॉलीडेज। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा हॉलीडेज है, तो यहाँ पर हॉलीडे हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग हॉलीडे को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी हॉलीडे हैं। तो यहाँ पर हमारा वंस 1 मिनट, अगस्त, सितंबर, 1 2 1 डे, ओनली 1 डे हॉलीडे है। तो हमने हॉलीडे से सिलेक्ट कर लिया और इसे ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे ही हमने ये सारा फॉर्मूला कंप्लीट किया, ब्रैकेट बंद करना है और इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करते ही आप सभी को यहाँ आपका डेट दिखाई देगा। 7 फरवरी 2024 को आपका 25 दिन का वर्क कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 2 जनवरी से आपका वर्क स्टार्ट था और ये 7 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है। तो इस बीच में आपके बहुत सारी छुट्टी है, 5 छुट्टी यहाँ पर थे, जिसके कारण आप देख सकते हो जनवरी 31 मंथ का होता है और इसमें हमारा हॉलीडे अगर माइनस कर दिया जाए 5, 415 5 डेज।
हॉलीडे। तो ये ऑटोमेटिकली आपका डे निकालता है। आप इसे कैलेंडर के साथ मैच कर सकते हो कि हॉलीडे और संडे वीकेंड डे जो सप्ताह का छुट्टी होता है उसे मैनेज करके ये निकालता है। चलिए हम लोग इसको 3 दिन या 5 दिन का एक छोटा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर आपका स्टार्ट वर्किंग डे है, 3 मार्च को आपका एक वर्क शुरू होता है जिसे 5 दिन के अंदर में कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे मंथ हम चेंज कर दे रहे हैं। 5 डे का वर्क है, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको बताने में बात इजी हो। यहाँ पर देख सकते हैं 3 अगस्त 2024 हमने कर दिया है, इसमें हॉलीडे हमने डाल दिया है, 15 अगस्त को हॉलीडे है। तो हमने यहाँ पर 3 अगस्त यहाँ पर डेट को किया और इसमें 3 अगस्त से शुरू होने वाले ये प्रोजेक्ट का 5 डेज वर्किंग है। अब इसका एंड डे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू वर्क वर्क डे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, इससे स्टार्ट डेट हमें चूज करना है। स्टार्ट डे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें डेज यहाँ पर चूज करनी है। कितने दिन का वर्क है, 5 डे। तो यहाँ पर 5 डे को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। यहाँ पर हॉलीडे 15 अगस्त 15 अगस्त को हॉलीडे है, हमने इसे चूज किया। इसे ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हो कि आपका ये 5 डेज वर्क है। तो आपका ये यहाँ पर हमारा डेट जो है 9 अगस्त 2024 को कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अप्रैल 2024 स्टार्टिंग डेट है। 3 दिन के का काम है और ये चौथा दिन इसका कौन सा तारीख होगा इसको निकालेंगे। इक्वल टू वर्क डे वंस अगेन लगाएंगे, वर्क डे और सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट डे और कोमा लगाएंगे, चूज करेंगे वर्क डे, कोमा लगाएंगे और इसके साथ साथ में वर्क डे हमने लगाया, कोमा लगाएंगे और हॉलीडे। हॉलीडे यहाँ पर नहीं है तो हॉलीडे हम लोग किसे हटा देंगे, हॉलीडे छोड़ देंगे। कोई हॉलीडे अप्रैल महीने में नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है 3 अप्रैल को और इसका वर्किंग एंड डे हो रहा है 8 अप्रैल 2024 को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर गिनती किया जाए तो आप कंटिन्यू गिनती करेंगे, स्टार्टिंग डे 3 तारीख हो रहा है और 3 से करेंगे तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 हो रहा है। यहाँ पर 2 हॉलीडे मिल रहा है, यहाँ पर बीच में हॉलीडे एक आ रहा है, संडे आ रहा है, जिसके कारण ये गैपिंग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आप यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 5 अप्रैल से स्टार्टिंग करते हैं काम और इससे ले जाते हैं इस काम को 26 डे में कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे में आपको इसका इन डेट निकालना है, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू वर्क डे वंस अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, स्टार्ट डे सिलेक्ट करेंगे और कोमा लगाएंगे। साथ ही साथ आपको वर्किंग डे यानी कितने दिन आपका काम करना है, 26 दिन काम करेंगे और इसे ब्रैकेट बंद करेंगे। इससे ब्रैकेट बंद करेंगे, हॉलीडे कोई इस महीने में नहीं है, जो हॉलीडे है वीकेंड है, सप्ताह का छुट्टी है और इसे इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो ये आप यहाँ देख सकते हो 4 मई से ये काम शुरुआत हुआ था, 26 दिन का वर्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 जून तक ये काम चलेगा। तो इसी तरह से आप वर्किंग डेज फॉर्मूला से आसानी से भारत में जो काम कराए जाते हैं उसके अनुसार ये
फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आसानी से कोई भी वर्क आप कितने दिन का काम कराना है उसका एंड डेट आप निकाल सकते हो। तो आशा है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन इसे कंप्लीट करेंगे आप सभी। वर्क डे हमने स्टार्ट डे लगाया, 10 डे का वर्क है, यहाँ पर 10 डे हमने लिया और यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया। ये हो गया 4 जून से स्टार्ट था काम 10 डे के लिए। यहाँ पर 18 जून तक काम चलेगा क्योंकि बीच में 2 वीकेंड छुट्टी मिल रहा है, 2 दिन का छुट्टी है जिसके कारण ये 18 जून तक काम चलेगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन से कितने तारीख के बीच में कितने वीकेंड है, वो ऑटोमेटिकली ये वर्क फॉर्मूला जोड़कर निकालता है। इसमें आपको संडे को काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने सीखा किस तरह से वर्क डे फॉर्मूला काम करता है। चलिए आगे जानते हैं और जानते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में। वर्क इंटरनेशनल वर्क डे फॉर्मूला नंबर 56। फॉर्मूला नंबर 56 यहाँ पर आपको दिया गया है। फॉर्मूला नंबर 56 में वर्क डे इंटरनेशनल फॉर्मूला, ये हमारा इंटरनेशनल फॉर्मूला है। जैसे आप इंडिया से बाहर में काम करते हो तो इसमें किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। ठीक है, आप इंडिया से बाहर जाते हो तो बहुत सारे देश में क्या होता है, वीकेंड 2 डेज का होता है, 1 डेज नहीं होता है। वहां पर सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी होती है। तो ऐसे कंडीशन में इंटरनेशनल फॉर्मूला आपको काम करेगा। इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट डे। स्टार्ट डे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डे हमने फर्स्ट सेकेंड फरवरी 1 फरवरी 2024 है और कोमा लगाएंगे और इसके बाद डेज चुनेंगे। 10 डेज वर्क है। यहाँ पर वीकेंड पूछा जा रहा है तो हम लोग कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पर वीकेंड पूछा जा रहा है, आपका वीकेंड सैटरडे संडे है तो आपको 1 डालना है। अगर आपको यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल में 2 डेज की छुट्टी होती है, बहुत सारे देशों में 2 दिन की छुट्टी होती है। तो पहले नंबर में दिखाई दे रहा है संडे और सैटरडे संडे। अगर आपके कंट्री में सैटरडे और संडे छुट्टी होती है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। अगर संडे मंडे छुट्टी होती है तो 2 लिखनी है। अगर मंडे ट्यूसडे है तो 3 लिखना है। ट्यूसडे वेडनेसडे है तो 4 लिखना है। वेडनेसडे थर्सडे है तो 5 लिखना है। हमारे यहाँ पे कोई कोई बहुत सारे ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी होती है। जैसे ईएसआई विभाग में आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो हम सैटरडे संडे वाला सिलेक्ट करते हैं 1 नंबर। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। हमारा ये वीकेंड हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाएंगे और उसके बाद में हॉलीडे डालेंगे। हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में एक हॉलीडे पड़ता है 26 जनवरी। तो ये हॉलीडे भी हमने यहाँ इंक्लूड किया और ब्रैकेट बंद किया और इसके बाद जैसे इंटर प्रेस करोगे आपका टस्क इन डेट निकल जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर आप कोई भी काम फर्स्ट फरवरी से करते हो और स्टार्ट करते हो, यहाँ पर हॉलीडे हमारा मिस है, ये फरवरी होना चाहिए 2। ओके, हो गया। यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, स्टार्टिंग डे 1 फरवरी रखा है, 10 डेज का वर्क है और इसका एंड डे पड़ रहा है 15 फरवरी। 10 दिन का काम है लेकिन यहाँ पर 15 तारीख पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर वीकेंड 2 वीकेंड प्लस 1 आपका हॉलीडे पड़ रहा है जिसके कारण ये 15 फरवरी तक जा रहा है। चलिए आगे जानते हैं और एक फॉर्मूला एक बार फिर से इसे ट्राई करते हैं। इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क डे इंटरनेशनल फार्मूला ओपन करेंगे, स्टार्ट डे सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। ये यहाँ पर वर्क डे 5 डेज का है तो यहाँ पर 5 डेज को हमने सिलेक्ट किया, कोमा लगाएंगे। यहाँ पर हॉलीडे, यहाँ पर वीकेंड हॉलीडे सप्ताह में कितने दिन छुट्टी होती है तो यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसी कोमा लगाएंगे। हॉलीडे यहाँ पर
3 मार्च 2024, 3 मार्च 2024 कोई हॉलीडे नहीं है, तो इसे हम यहीं पर ब्रैकेट बंद करेंगे। हॉलीडे नहीं है, इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 मार्च से लेकर अगर 5 दिन का वर्क है तो आपका 8 मार्च यानी बीच में कोई छुट्टी नहीं पड़ रहा है। ये यहाँ पर ना ही वीकेंड पड़ रहा है ना ही हॉलीडे है, इसीलिए इसका डेट आपको 8 मार्च पड़ रहा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 3 अप्रैल 2024 के बाद अगर 3 दिन का वर्क होता है तो इसकी एंड डेट क्या होगी। हमने यहाँ पर वर्क डे इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाया, स्टार्ट डे चूज किया, कोमा लगाया और इसके बाद यहाँ पर वर्किंग डे यहाँ डालेंगे। वर्किंग डे के बाद यहाँ पर हम लोग को हॉलीडे डालना था, तो हॉलीडे यहाँ पर मार्च अप्रैल महीने में नहीं है, तो इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसे इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करोगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हुआ है, 3 अप्रैल 2024 को स्टार्टिंग हुआ है और 3 दिन का ये क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पर हॉलीडे पड़ रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हैं 2 डेज हॉलीडे है, इसीलिए यहाँ पर 336 अप्रैल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 अप्रैल हो रही है। तो आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसका वर्क कीजिए, इसका यूज कीजिए। आप सभी को बहुत सारे अगर आप अकाउंट में काम करते हैं तो आप सभी को ये फॉर्मूला बहुत ही काम का होगा, या आप किसी भी तरह से फाइनेंशियल वर्क करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर साबित होगी। इस फॉर्मूला का यूज बहुत ही आसान है, आसान तरीके से मैंने आपको इससे समझाया है। इसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर वंस अगेन हम लोग लेते हैं इसे होल वीकेंड डे, वन सैटरडे एंड संडे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे इंटरप्रेस करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट 2 डेज का वर्क है, 4 मई 2024, जिसमें 2 डे वर्क होगा, तो इसमें बीच में कोई हॉलीडे नहीं होने की यहाँ पर भी हॉलीडे 1 डे पड़ रहा है, ठीक है। इसका विन टस्क इन डेट आपको 7 मई पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा लास्ट प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं, इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल, फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, स्टार्ट डे सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, वर्क डे सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर वीकेंड डे यानी सप्ताह का छुट्टी हॉलीडे हम यहाँ पर 2 डेज सैटरडे एंड संडे के लिए 1 लगाए हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं 4 जून से स्टार्ट हुआ काम, इसको हम लोग को कंप्लीट करना था 10 डेज में, तो 10 डेज हम ही देखेंगे तो यहाँ पर 4 जून से लेकर 10 डे अगर हम लोग डायरेक्टली जोड़ा जाए तो 14 जून होगा, लेकिन इसका रियली आपको अगर वीकेंड के साथ जोड़ा जाए तो ये 18 जून को कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप आसानी से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी बड़ा काम ले रहे हैं, तो आपको इस तरह से मैनेज करके आपको इस तरह का वर्कशीट तैयार करना होता है। इस तरह से अगर आप अपना फाइनेंशियल वर्क का कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगी, सारी चीज़ों की हिसाब किताब बेहतर तरीके से हो सकती है। तो आशा है कि ये दोनों फॉर्मूला आप सभी को समझ में आया होगा, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी अगर इस सारे फॉर्मूला को समझ में आता है तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा अभी एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है आप सभी दोस्तों के लिए छठ पूजा के शुभ अवसर पर, तो आप सभी इस अवसर को न गवाएं। आप सभी अगर चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना तो आप सभी इस लाभ को ले सकते हैं। आप देख सकते हो सर्वांगीण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आप देख सकते हो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 7979047556, जिसमें डीसी एंड पीजीडीसीए कोर्स है, जिसकी क्लासेज गूगल मीट और जूम के माध्यम से मॉर्निंग को 6 AM से 8 AM तक होती है। ये क्लासेस 6 AM से शुरुआत होती है और
इसकी एंड मॉर्निंग को 8 AM तक चलती है। तो 2 घंटे की ये क्लास ऑनलाइन क्लास एवरीडे होती है, संडे छोड़कर, संडे लीव छुट्टी होती है। इसके लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, 12th पास हैं, तो आप सभी डीसीए कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और डीसीए कोर्स की फ़ी होती है 12,000 रुपीज़। ये आपको बहुत ज़्यादा रकम लग रही है, लेकिन ये कोर्स आपको आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग के माध्यम से कराया जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट होगा, जिसके कारण ये फीस आपको अधिक लग रही है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप पीजीडीसी कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं। पीजीडीसी कोर्स की फ़ी आपको 15,000 लग रही है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग की फ़ी 15,000 से भी ऊपर है। लेकिन छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को 4,000 की जो एक्स्ट्रा फ़ी है, उसका आपको ऑफ़र दी जा रही है। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग में आप सभी अगर डीसीए और पीजीडीसी कोर्स सर्वांगीण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, तो आप सभी को मिलेगा एआई क्लास बिल्कुल फ्री, जिसकी वैल्यू है 88,000 रुपीज़ की। 88,000 रुपये की ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। इसके बिना आज के लोग की काम, अपना एजुकेशन, सारी कोर्सेस अधूरे हैं, क्योंकि हर एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऑफर छठ पूजा की लास्ट डेट आप देख सकते हो 28 अक्टूबर है। आप सभी इससे पहले अपना नाम इनरोल करा लें, क्योंकि आप सभी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो ये मेरी जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी। आशा है कि आप सभी इस पर ध्यान देंगे और करंट तुरंत एक्शन लेकर आप सभी इनरोल करेंगे। आप सभी को इनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको अपने वेबसाइट में जाना है और यहाँ पर सर्वांगीण नेशनल कैरियर सर्विस .co.in वेबसाइट में जाना है। ये हमारा वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, सर्वांगीण नेशनल कैरियर सर्विस .co.in। इस वेबसाइट में जाएंगे, सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे और मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। मोबाइल नंबर के साथ आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आईडी पासवर्ड आप बनाएंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इसमें पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एक डेमो आईडी है मेरे पास, जिसे मैं आपको लॉगिन करा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप परचेज कर सकते हो हमारे वेबसाइट के माध्यम से। देखिए, हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब आपको पीजीडीसीए कोर्स या डीसीए कोर्स में इनरोल करना है, तो आपको यहाँ पर सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में कंप्यूटर कोर्स में जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप सभी के लिए बहुत बड़ा बम्पर ऑफर है। आप वेबसाइट के माध्यम से अगर एडमिशन करते हो, तो आप सभी के लिए जो 12,000 की फी है, आपको अभी स्पेशल ऑफर मिल रहा है 10,000 में। आप 10,000 में इनरोल कर सकते हो। 2,000 की आपको बचत होगी। यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्रू आईसेक्ट यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगा। आपको चेकआउट करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 इसका प्राइस है, जो आपको 10,000 में कंप्लीट हो जाएगी। 10,000 इसका एडमिशन वही स्टूडेंट ले सकते हैं जो स्टूडेंट 12th पास कंप्लीट है। डीसीए आफ्टर 12th, जो भी स्टूडेंट 12th पास किए हैं, वही स्टूडेंट इस क्लास में ज्वाइन ले सकते हैं। तो इसमें बाय नाउ में प्रेस करेंगे। बाय नाउ प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर एक बार देखेंगे, अपना नाम सही आना चाहिए। या रेनू नाम से है तो आपका नाम यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर होना चाहिए। आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से एडमिशन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग आदि से पेमेंट कर सकते हो। इसे चेक करना है, सबमिट एंड वेरीफाई करना है। वंस अगेन इसे प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स, आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिए और उसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको पेमेंट गेटवे में ले जाएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। वंस अगेन जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसे फिल करेंगे।
आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे में ले जाएगा। यहाँ पर क्यूआर कोड में क्लिक करेंगे, आपको क्यूआर कोड शो होगा। आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करोगे। जैसे ही पेमेंट डन होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट डे से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी क्लासेज होंगे उन सभी क्लासेज की प्रैक्टिस सेट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर में, आपके ईमेल आईडी में दी जाएगी। तो आशा है कि आप सभी ने इस वेबसाइट के माध्यम से जो हमने बताया कि किस तरह से इनरोल कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी कोर्सेज चलती हैं, इन सारी कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे तो आप बहुत सारे सर्विस यूजी में हिंदी ऑनर्स के साथ अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स के साथ, तो ये सारी आप सभी के लिए फैसिलिटी यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ करके आप एडमिशन पा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर में आप जाके कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप सभी को मैंने बताया। आप सभी सर्वांगीण नेशनल करियर सर्विस .co.in इस वेबसाइट में जाइए और इसमें सर्च कीजिए। देखिए, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इससे बहुत सारी तैयारी कर सकते हो। आप सभी मेरा पिछला वीडियो देखेंगे सर्वांगीण नेशनल करियर सर्विस .co.in के बारे में। आप जान सकते हैं कि हमारी इस वेबसाइट में कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है। सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर एलिजिबिलिटी, डिफेंस, यूपीएससी, एंट्रेंस एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स और कंप्यूटर एग्जाम्स आदि अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इससे तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट एग्जाम जैसे यूपी, झारखंड एग्जाम्स, ये सारी एग्जाम्स की तैयारी हमारे सर्वांगीण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत ही हमारे इंटेलिजेंट्स टीचर्स के माध्यम से आप सभी को ये सारी क्लासेज ली जाती है। तो आशा है आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये मौका चुके नहीं, आपके लिए मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, तीसरे दिन आपका लास्ट डे होगा। तो 3 दिन के अंदर में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है डीसी और पीजीडीसी कोर्स के लिए। तो आप सभी से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद।